हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखेंगे। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या तो फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस पूछे तो आपको यही आंसर आपको लिखना है दोस्तों। टोटल मैं आपको इस वीडियो में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा जो आपके बोर्ड के ऊपर 1, 2, 3 एंड 4 विजिबल हो रहेंगे। ये कंप्लीट हुए के बाद नेक्स्ट 3 समझाऊंगा, टोटल 7 समझाऊंगा। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जैसे हम बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आने इसे उसको डिटेल में समझाता है कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस दिखता कैसा है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियो में बिजनेस का डिटेल मीनिंग समझाया था, जिसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए हमारा फर्स्ट फीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो भी काम हम पैसे कमाने के लिए किया जाए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है क्योंकि बिजनेस किया जाता है मेन पैसा कमाने के लिए और अपनी जिंदगी चलाने के लिए, एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और अदर सेंटिमेंट रीजंस। बिजनेस किया जाता है पैसे कमाने के लिए, ना कि लव करने के लिए या सिंपैथी भाईचारा दिखाने के लिए, सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए लव बिजनेस नहीं किया जाता। बिजनेस मेन किया जाता है पैसे कमाने के लिए, इसलिए बिजनेस को क्या कहते हैं? बिजनेस को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब जैसे बिजनेस करते हैं हम पैसे कमाने के लिए, इसे हम बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। बिजनेस नहीं किया जाता लव के लिए, सिंपैथी के लिए, अफेक्शन के लिए। हम बिजनेस करते हैं मेन पैसे कमाने के लिए, इसीलिए बिजनेस को कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस चाहे छोटे लेवल पे किया जाए, जैसे आपका शॉपकीपर, आपके ग्रोसरी स्टोर, आपके मोहल्ले में कोई भी एक ग्रोसरी स्टोर है, वो भी अगर आपका चला रहा है तो उसे भी हम बिजनेस कहेंगे। या तो फिर कंपनी, कॉर्पोरेशन बिजनेस करते हैं, उसे भी हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलिए दोस्तों, हम हमारे बढ़ते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किसे कहा जाता है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन, जो भी चीज मैन्युफैक्चर, जैसे कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है, वैसे ही सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन। गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस का सब प्रोडक्शन होता है बिजनेस में। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट को आप परचेज भी कहते हैं। कैसे क्या होगा था प्रोक्योरमेंट, जब मैं समझाऊंगा जब समझ में आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट यानी तो परचेज को हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज तो मालूम ही है, गुड्स यानी जो चीज को हम छी सकते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज यानी जो चीजों को हम छी नहीं सकते। अब जैसे एजुकेशन आपको मिलती है, वो उसको आप महसूस करते हैं, छी नहीं सकते। बैंकिंग सर्विसेज को आप छी नहीं सकते, इसे हम सर्विसेज कहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखते हैं, चलिए। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर द कंजम्पशन। गुड्स पब्लिक को ऑफर करने से पहले दिस मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस क्या करता है? बिफोर कंज्यूमर को देने से पहले गुड्स या तो फिर उत्पादन होता है, गुड्स का प्रोड्यूस होता है, या तो फिर गुड्स दूसरे कन से परचेस करके दूसरे को, कस्टमर को बेचा जाता है बिजनेस में। उसके बाद देखिए, दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस अदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स, it deals in or it acquires them from the producers to be further sold to the consumers or users। यहाँ पर बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में या तो फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, या तो फिर कंपनी इटसेल्फ अपने आप ही गुड्स प्रोड्यूस करती है, या तो फिर दूसरे जो प्रोड्यूसर्स है, दूसरे जो होलसेलर का काम करते हैं। होलसेलर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स के पास से गुड्स लेते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं, तो वो भी एक बिजनेस कहलाया जाएगा। बिजनेस में या तो फिर प्रोडक्शन होगा, या तो फिर दूसरे के पास से लाके गुड्स बेचा जाएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन गुड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? मेन बिजनेस क्यों किया जाता है? मेन बिजनेस किया जाता है सेल करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए मेन बिजनेस किया जाता है। वही हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। मेन बिजनेस के एक्टिविटी किए जाते हैं
गुड्स को सेल करने के लिए या तो फिर गुड्स एक्सचेंज करने के। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यू मिल सके। अब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस सेल करूंगा मेरे गुड्स, क्यों? पैसे कमाने के लिए। और यहां पर एक्सचेंज आ रहा है। एक्सचेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले के जमाने में, एंशिएंट जमाने में क्या करते थे, फॉर एग्जांपल दो फार्मर्स है, एक फार्मर के पास, एक फार्मर राइस उत्पादन करता है, एक फार्मर क्या करता है, वीट मैन्युफैक्चर करता है, वीट ग्रो करता है। सो दोनों क्या करते हैं, ये उनको राइस देता है, ये उनको वीट करते हैं। सो इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। लेकिन अब तो सेल हो रहा है, वो एक्सचेंज बहुत कम हो गया, आपके सेल हो रहे हैं। मेन बिजनेस करते हैं, मेन बिजनेस किया जाता है सेल करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड not for the purpose of sale but say for the personal consumption, it cannot be called as a business activity। जब कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है अपने पर्सनल यूज के, बिजनेस यूज के लिए नहीं, तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अब जैसे हम घर पे फूड बनाते हैं, घर पे क्यों फूड बनाते हैं? अपन खाने के लिए, हम खाने के लिए बनाते हैं, बिजनेस के लिए नहीं बनाते। सो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। अगर वही फूड अगर हम रेस्टोरेंट में बना रहे हैं बेचने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। सो दोस्तों, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आ जाइए दोस्तों फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सो दोस्तों, जब भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। सो दोस्तों, अगर बिजनेस बार बार किया जाए तो वो बिजनेस कहलाता है। अगर आप कोई एक ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार कर रहे हो तो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक सेकंड हैंड बाइक है, मैंने किसी के पास से लिया था। मैंने किसी के पास से लिया, मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और को बेच रहा हूं। मैंने लिया था फॉर एग्जांपल 30,000 में और मैं बेच रहा हूं 35,000 में, तो मुझे तो 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये बिजनेस कहलाया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शन एक बार किया जाएगा वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। अगर बिजनेस है, अगर मैं डीलर हूं कि मैं एक के पास से गाड़ी लेता हूं, दूसरे को बेचता हूं, मैं हमेशा का मेरा बिजनेस है, मैं रेगुलर करता हूं, तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। अगर रोज करते हो रेगुलर बेसिस पे तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। अगर एक बार एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे रिमेनिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, रिमेनिंग के 3 फीचर्स देख लेते हैं, रिमेनिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, 5th, 6th एंड 7th। एंड 5th कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। सो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। सो दोस्तों, मेन पर्पस रहता है बिजनेस का कि इनकम कमाना, किसी से प्रॉफिट से उन्हें इनकम कमाने के लिए मेन बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी एक बिजनेसमैन। सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। सो कौन सा भी बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता अगर वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो बिजनेस का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं कमाता गया तो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके बाद है This is why businessmen make all the possible efforts to maximize the profits. So maximize the profit by increasing the volume of sales or reducing the cost. So businessman क्या करता है? बहुत ही एफर्ट्स डालता है। उसको कितना एफर्ट डालना उतना एफर्ट डालता है। मार्केटिंग करता है, फाइनेंस टीम रखता है, सारा बिजनेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका सेल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो भी कॉस्ट उसे लग रहा है बनाने में वो कॉस्ट कम से कम आए बोल के बिजनेस में बहुत ही सारे एफर्ट डालता है। सो कभी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो 5th कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रॉफिट अर्निंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे तो ऑब्जेक्टिव में भी प्रॉफिट अर्निंग आता है। सो मेन पर्पस रहता है बिजनेस का कि उसे प्रॉफिट कमाना रहता है, इसलिए बिजनेस डालता है। सो दोस्तों, हमारा 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब जैसे एक बिजनेसमैन पैसा तो डालता है एक बिजनेस में, लेकिन उसे उम्मीद नहीं रहती कि पैसा आया तो डबल भी हो सकता है, कमा भी सकता है, तो फिर लॉस भी हो सकता है। उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न आने का भरोसा भी नहीं, या तो फिर भरोसा भी हो सकता है। सो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, प्रेडिक्ट नहीं करता। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। वही है
अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मीनिंग दिया गया है अनसर्टेनिटी यानी उसको नॉलेज नहीं होता कि आगे जाके उसे पैसा, जो पैसा बिजनेस में डाला है, बिजनेस उसे कमा के देगा या नहीं देगा, उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। every businesses invest money to run its activities with the objective of earning profit। हर बिजनेस क्या करता है, हर बिजनेस पैसा लगाता है कि उन्हें प्रॉफिट होगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्रॉफिट होने के लिए मेन बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा लगाता है। उसके बाद बट इज नॉट सर्टन एज व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, बट ये एक सर्टन नहीं रहता कि एक फिक्स नहीं रहता कि मुझे इतना ही प्रॉफिट होगा। सो अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि उसे प्रॉफिट भी हो सकता है या तो फिर लॉस भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न यानी वही, उसे नॉलेज नहीं होता कि आगे जाके उसे प्रॉफिट भी हो सकता है या तो फिर लॉस भी हो सकता है। रिस्क लेके बिजनेस चलाने का रहता है। रिस्क तो हर हमेशा हर बिजनेस में रहेगा, लेकिन अगर रिस्क लेगा तो उसे प्रॉफिट भी हो सकता है तो फिर लॉस भी हो सकता है। ये था हमारा 6th कैरेक्टरिस्टिक्स, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। 7th की तरफ आ जाइए और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क यानी खतरा। बिजनेस में जब आप बिजनेस डालते हो तो आपका हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन रीजन जाने के क्या क्या है, कैसा कैसा रिस्क आता है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रिस्क एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, एक्सपोज टू लॉस यानी बिजनेस रिस्क आता है, अनसर्टेनिटी रहता है, लेकिन रिस्क कभी भी आया तो लॉस होने की संभावना रहती है। इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स, यानी रिस्क कैसा आता है, रिस्क कैसा आता है अनडिजायरेबल, यानी हम उम्मीद नहीं कर सकते, यानी हमें मालूम नहीं रहता कि वैसे उस तरह का भी रिस्क आ सकता है। अगर मालूम होगा तो हम चेंज कर सकते हैं, यानी अनडिजायरेबल हम सोच नहीं सकते, इस वजह से हमारा रिस्क आएगा। सो द रिस्क आर रिलेटेड टू विथ सर्टन फैक्टर्स, लाइक कुछ सर्टन फैक्टर्स दिए गए हैं जैसे आपके बिजनेस को रिस्क रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर चेंज इन टेस्ट और टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कस्टमर्स, यानी जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके फैशन या टेस्ट से भी अगर चेंज हो गया तो भी रिस्क आ सकता है। चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड्स चेंज हो गए, स्ट्राइक हो गई या तो फिर लॉकआउट हो गया इन द वर्क प्लेस, जहाँ पर आपका काम चलता है वहाँ पर अगर स्ट्राइक चल रही है या तो फिर आपका काम भी बंद है तो भी आपका नुकसान हो सकता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो भी आपको लॉस हो सकता है। अगर कंपनी को फायर लग गई, आग लग गई तो लॉस हो सकता है। थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई तो आपको रिस्क हो सकता है। एक्सीडेंट्स हो गए कुछ भी तो भी आपको लॉस हो सकता है। नेचुरल क्लाइमेट्स यानी नेचर की वजह से आपको कुछ नुकसान हो, यानी ज़्यादा बारिश पड़ गई, ज़्यादा भूकंप आ गया तो भी आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है, आपके बिजनेस को भी लॉस हो सकता है। सो दोस्तों ये था हमारा 7th कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का। सो दोस्तों टोटल मैंने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में ही है। आपको ये जो मैं समझाया हूँ, आपको नेक्स्ट आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैं जो बताया हूँ वो सिर्फ फॉलो कीजिए, आपको बुक रेफर करना जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही मेरी क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के वीडियोस आती जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ऐसे ही पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बिजनेस स्टडीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।